शिव गुरु चर्चा स्थल पर चर्चा तो होती है, लेकिन चर्चा के बाद नाच गान करने लगते हैं कुछ लोग। कुछ चर्चा करने वाले तथाकथित जो मुखौटा वाले हैं, गुरु भाई गुरु बहन 5,000 10,000 रुपया मांगते हैं। लोग दे भी देते हैं, इस तरह का आचरण क्या ठीक है? दीदी कृपया मार्गदर्शन कीजिए। गुरु भाई गुरु बहनों की जिज्ञासा है। हम तो आज निकलेंगे, यहाँ से लौट जाएंगे रांची। जिज्ञासा आपने सुन ही ली है। जिज्ञासा आपने सुनी? सब कोई जिज्ञासा सुन लिया है। हाँ, शिव की चर्चा में, शिव की चर्चा के बाद लोग नाच गाना करने लगते हैं। ऐसा भी कहीं कहीं हो रहा है, हर जगह नहीं हो रहा है, लेकिन कहीं कहीं हो रहा है। और मतलब कहते हैं गुरु भाई गुरु बहनी, लेकिन हम आएंगे आपके यहाँ चर्चा करने तो इतना पैसा चाहिए, इतना पैसा चाहिए कह के पैसे भी ले लेते हैं, लोग दे भी देते हैं। क्या ऐसा होना चाहिए? शिव की चर्चाओं में ऐसा होना चाहिए? कहीं लिखा हुआ है कि जवाब हम ही को देना है? हम आप ही से पूछते हैं क्या ऐसा होना चाहिए? साहब ने कहा कि इश्क है ये। शिव की शिष्यता के बारे में उन्होंने कहा कि मेरे प्राण बसते हैं शिव की शिष्यता में, मेरा प्राण। साहब को ये देने वाले हैं हम लोग, जिसके प्राण बसते हो शिव शिष्यता में। और उन्होंने कहा कि सूली पे भी अगर चढ़ गया है मंसूर, तो उसने कहा है कि इश्क है ये, तमाशा नहीं है। शिव की चर्चा, शिव की बात, शिव के शिष्य इश्क में करते हैं, खुश होके करते हैं, प्रेम में डूब के करते हैं। मेरे गुरु शिव ऐसे हैं, मेरे गुरु शिव ऐसे हैं, सत्यम है, शिवम है, सुंदरम है, सबसे अच्छे हैं। इस बात का गुणगान करते हैं। क्या गुणगान करने वाला ऐसा कर सकता है? ऐसा नहीं कर सकता। और अगर ऐसा कहीं होता है, अगर ऐसा कहीं होता है, तो मेरा हाथ जोड़कर आप लोगों से निवेदन है कि अपने गुरु शिव की शिष्यता का अगर उसको रोशन कर सकते हैं, अगर उसको बढ़ा सकते हैं, तब तो जरूर आप और आगे बढ़िए। लेकिन अगर किसी के द्वारा ऐसा होता है तो इससे बहुत अच्छा है कि कोई दूसरा इसी तरह का कोई दूसरा व्यापार कर ले। कम से कम शिव शिष्यता में ऐसा नहीं करे, क्योंकि हमारे वर्ण गुरु भ्राता ने लाखों की भीड़ में भी ये कहा है कि डायन भी एक घर को छोड़ देती है। हाथ जोड़ के कहा है कि मेरे गुरु की शिष्यता को कलंकित मत करना। तो हम लोग आज अपने जीवन में उनको ये देने वाले हैं, क्योंकि ये हमारे लिए शर्मिंदगी की बात है कि कहीं अगर ऐसा होता है। देखिए, नाच गाना गलत चीज नहीं है। महादेव का एक रूप है नटराज का। नटराज यानी नृत्य का भी जो राजा है वो शिव है, नटराज है, वो नृत्य है उसमें। हमारे आपके घरों में भी नृत्य और संगीत तो चलते ही हैं, संस्कृति में है ये। यहाँ तक कि शादी ब्याह होता है, सब पुरुष महिलाएं सब नृत्य करते हैं, ये कोई खराब बात नहीं है। लेकिन शिव की चर्चा में ऐसा करना ये मर्यादा के अनुकूल नहीं है। शिव भी हर समय नृत्य नहीं करते, नटराज शिव भी हर समय नृत्य नहीं करते। और नटराज के रूप में अगर वो नृत्य करते हैं तो कहा जाता है कि उनके पैरों की थाप से ये धरती कंपित होती है और इसमें अन्न अनाज उगते हैं जो दुनिया के लोगों को पोषण देते हैं। तो अगर आपका नृत्य ऐसा है तब तो जरूर करिए। लेकिन अगर नृत्य आपका ऐसा है जिसमें साड़ी कहाँ जा रही है, आंचल कहाँ जा रहा है और लोगों के बीच तमाशा बन रहा है, तो कृपया बंद करिए इसको तुरंत।
और अगर कोई ऐसा करता है तो मेरा निवेदन है कि आप लोगों को भी इसमें तमाशा नहीं देखना चाहिए, जाकर इन चीजों को बंद करवाना चाहिए। आपकी माँ, जैसे दुर्गा पूजा में हम लोग करते हैं ऐसा, माँ दुर्गा की पूजा में भी करते हैं हम लोग। माँ दुर्गा की पूजा के लिए उनके मूर्तियों की स्थापना करते हैं, लेकिन उसके बाद वहां का नजारा क्या होता है ये भी आपको मालूम होगा। जो आयोजक होते हैं ज्यादातर उसी में से कुछ लोग ऐसा हो जाते हैं जो कभी कुछ कर रहे हैं कभी कुछ कर रहे हैं, पूरा माहौल दूसरी तरह बना हुआ है। माँ दुर्गा की पूजा के लिए एक तरफ महिलाएं आ रही हैं, सिंदूर चढ़ा रही हैं, पूजा कर रही हैं, और एक तरफ का माहौल क्या होता है ये आपसे छिपा नहीं है। क्या अपनी माँ को बीच चौराहे पे खड़ा करके हम उसके सामने अश्लील गाने बजाते हैं? अपनी माँ अगर वहां मौजूद हो घर में, तो आपने कभी देखा है कि अश्लील गाना कोई बजा रहा है? वहां नहीं बजाता। लेकिन माँ दुर्गा की मूर्ति की स्थापना करके ऐसा करता है और सारा समाज तमाशा देखता है। दुख की बात यह है, अगर समाज के लोग जागरूक होते, वो कहते कि कुछ भक्ति का गीत बजाओ भाई, श्लोक बजाओ, हाँ, तो ऐसा बंद हो जाता, तुरंत बंद होता। यहाँ देखिए, साक्षात शिव की बात हो रही है। दुनिया के लोग आपको देखते हैं, बहुत ज्यादा गौर से देखते हैं। जब हम लोग जाते हैं, आपको विश्वास नहीं होगा, एक जगह पे जब हम लोग गए, पहली बार जब सिक्किम गए थे, 2012 की बात है ये, वहां के गुरु भाइयों को लगा कि शायद मैं प्याज लहसुन भी नहीं खाती हूँ। उन लोगों ने खाना बनाने में इतनी देर की और ये कहा गया कि प्याज लहसुन भी तुम नहीं खाती होंगी। हम लोग खाते थे प्याज लहसुन, लेकिन चूंकि उन लोगों की सोच ये थी कि हम लोग नहीं खाते होंगे, तो हम लोग नहीं खाए। मतलब कि कहाँ आपको लोग देखते हैं गौर से, जिस बात से जुड़ सकते हैं हम लोग को वो करना चाहिए। ये नहीं कि मेरे किसी बात करने से वो अभी जुड़ने ही वाला था कि टूट गया। जब दूसरे परिवार के लोग देखते हैं कि शिव चर्चाओं में महिलाएं आके ऐसा कर रही हैं, तो वो अपने घर की बहू बेटी को भी शिव चर्चाओं में नहीं जाने देते, क्योंकि उनको अच्छा नहीं लगता। उनको लगता है कि ये कैसा तमाशा हो रहा है, मर्यादा के अनुकूल नहीं है। लेकिन वहीं पे अगर सुंदर सुंदर भजन होते शिव के, सुंदर सुंदर चर्चा होती महादेव की, तो लोग अपने पूरे परिवार के साथ आकर बैठ जाते आपके बिना बुलाए। क्योंकि शिव की चर्चा का आकर्षण इतना है कि हम क्या बताएं आपको। शुरुआती दिनों में जब शिव चर्चाएं शुरू हुई थी, तो इतने लोग तो हर जगह नहीं थे। यही बैठे हैं भाई सोमेंद्र जी, देवघर इस सब में जब चर्चाएं हो रही थी, किस तरह इन लोगों ने की थी? कोई नहीं आ रहा था गांव का, तो एक माइक लगा के अकेले ही बैठ के 2 आदमी महादेव का भजन गाने लगे, दिल से गाए, ये सोच के अपने महादेव से दया मांग के कि महादेव दया करिए कि कुछ लोग तो आ जाए। और हरा भोला गाना शुरू किया इन लोगों ने। गाते गाते थोड़ा भाव विभोर हो के आंख बंद हो गई होगी, आंख खुली तो देखते हैं कि चारों तरफ लोग आके बैठे हुए हैं। देखिए, आपकी बात में, आपके गीतों में शिव की गूंज है, लोगों को खींचती है, लेकिन आपके अंदर ये गूंज होनी चाहिए। महादेव की स्थापना इतनी सुंदर हो सकती है। आपका पूरा जिला वर्धमान, मतलब 2 भाग में है, पूर्वी वर्धमान, पश्चिमी वर्धमान, लेकिन ये बहुत बड़ा जिला है बंगाल का, बहुत महत्वपूर्ण है। और यहाँ जो गुरु भाई गुरुवान है, वो नए नए नहीं, बहुत सारे गुरु भाई गुरुवान पुराने हैं, जो कितनी बार साहब से मिले, दीदी माँ से मिले। आप लोगों को शायद पता नहीं होगा, हम लोग अभी थोड़ी देर पहले शारीरिक कष्ट की बात कर रहे थे। माँ नीलम आनंद की दोनों किडनी फेल थी और कोलकाता में एक कार्यक्रम होना था, शिव गुरु महोत्सव, साहब जा रहे थे उसमें। माँ नीलम आनंद जी की दोनों किडनी फेल थी और इलाज चल रहा था। वो एकदम जिद कर दी कि ये कैसे होगा कि हम नहीं जाएंगे, हम जाएंगे ही जाएंगे। साहब बार बार मना करते रहे, आपको दिक्कत हो सकती है। नहीं, सब कुछ तो हम अपने जीवन में कर रहे हैं, तो हम वहां क्यों नहीं जाएंगे, हम वहां भी जाएंगे।
अंत में साहब अपने साथ उनको लेकर गए। जब रेल से वो लौट रही थी, आसनसोल से थोड़ा पहले ही उनकी तबीयत काफी बिगड़ गई, सांस एकदम उखड़ने लगी। मतलब वो जीवन के अंतिम पड़ाव पे उस समय चल रही थी, सांस उखड़ने लगी। आसनसोल में स्टेशन पे बहुत तेजी के साथ उनको लेकर लोग उतरे। फिर यहाँ तत्काल इलाज के बाद तुरंत धनबाद लेकर बढ़े। वहां जब वो थोड़ा सा ठीक हुई, फिर वो लौटी पटना। जीवन के अंतिम पड़ाव में दोनों किडनी फेल है। उस समय भी उनके मन पे उस बीमारी का कोई असर नहीं, मन पे नहीं था। मिजाज ये होना चाहिए, शरीर तो खत्म होना ही है। क्या शरीर खत्म नहीं होगा, हम चाहें या ना चाहें? जन्म हुआ है तो मौत होगी, हम चाहें या ना चाहें। लेकिन मौत ऐसी हो कि दुनिया याद रखे। नहीं कहते हैं कि खाक करके एक बड़ा सुंदर गीत है, खाक मतलब मैं उड़ उड़ के कहेगी खाक सनम, हमें क्या है, रस्में मोहब्बत सहने दो। हाँ, ऐसे कुछ है कि मेरी खाक भी उड़ उड़ के कहेगी सनम कि मुझको तुमसे मोहब्बत है। महादेव के शिष्यों से महादेव गुरु बने हैं। महादेव के शिष्यता से दुनिया चमत्कृत होती है, दुनिया में उसका प्रभाव होता है, और दुनिया में रहने वाले लोग का काम ऐसा हो। दूसरे क्या करेंगे आपका बस नहीं है, लेकिन हम क्या कर रहे हैं इस पे मेरा बस है। हम खुद ऐसा कर सकते हैं। कल शाम में हम लोग एक घटना बता रहे थे कि एक छोटी सी कहानी पढ़ी थी मैंने कि दो व्यक्ति एक जगह पे जाते हैं। उस जगह पे एक बड़ा सा हॉल बना हुआ है। एक व्यक्ति उस हॉल में जब घुसता है, उस व्यक्ति का ये मतलब उसकी आदत है, उसके स्वभाव में है कि वो हमेशा गुस्सैल रहेगा, हमेशा गुस्साता रहेगा, हमेशा दूसरे की शिकायत, कभी किसी की बड़ाई उसके मुंह से किसी ने नहीं सुनी। ऐसे लोग भी होते हैं। तो वो हमेशा निगेटिव रहेगा, हमेशा दूसरे के लिए ये कभी अच्छा नहीं सोच सकता। तो उस तरह का व्यक्ति जो है उस हॉल के अंदर जाता है कि मैं घूम के आता हूँ। उस हॉल में चारों तरफ शीशे लगे हुए हैं। अब वो जिधर भी देखता है उसको गुस्सा वाला आदमी दिख रहा है। मतलब इतना ज्यादा शीशे में दिखा उस तरह का चेहरा उसको कि वो घबरा के बाहर निकल जाता है। दूसरा व्यक्ति जो बाहर खड़ा है वो कहता है कि घूम आए। तो उसने कहा कि हाँ घूम आया। तो कैसा है? बोला बहुत ही खराब, बहुत खराब, एकदम जाने लायक नहीं है। दूसरा जो व्यक्ति था वो बड़ा हंसने वाला था, हर बात पे हंसता था, खुश मिजाज रहता था और सबके लिए कहता था कि अरे बड़ा अच्छा। दूसरे की बड़ाई करने में बहुत कम लोगों का कलेजा जो है बड़ा होता है। शिकायत करने में कलेजा बहुत बड़ा होता है, लेकिन बड़ाई करने के लिए कह दीजिए तो कलेजा छोटा हो जाता है। तो उस व्यक्ति का था स्वभाव कि सबके लिए अच्छा सोचता था। वो भी अंदर जाता है तो वो जिधर भी देखता है उसको सब तरफ उस शीशे में हंसता हुआ चेहरा दिख रहा है, हंस रहा है वो। तो उसको चारों तरफ खुशी ही खुशी दिख रही है। वो बाहर निकलता है। पहले वाला बोलता है कि मैंने कहा था ना मत जाना, बहुत खराब है। तो दूसरे ने कहा कि मुझको तो बहुत आनंद आया, मुझको तो बहुत अच्छा लगा। हमारा आपका भी यही हाल है। नजर बदलने से नजारे बदलते हैं। अगर शिव चर्चाओं में जाइएगा आप या कहीं भी परिवार में, समाज में, तो आप देखिएगा कि कुछ लोग बड़े अच्छे हैं तो आपको लगेगा कि अरे ये लोग बड़े अच्छे हैं, और वहीं पे कोई कहेगा कि हर चीज खराब है यहाँ। हम ही लोग इतनी यात्राओं में जाते हैं, कुछ गुरु भाई गुरुबान हैं जो केवल यही कहेंगे कि ये खराब है, ये खराब है, ये खराब है। साहब ने कहा कि शिकायत तो हो गई, समाधान कौन बताएगा? शिकायत तो हो गई, समाधान क्या है? क्योंकि हम सब क्या है? भाई बहन है, गुरु भाई गुरु बहन। गुरु यहाँ सिर्फ शिव है, स्वयं शिव गुरु है, लेकिन बाकी सब तो गुरु भाई गुरु बहन है, शिव से हैं। तो हम लोगों का ये विशाल परिवार है। अब परिवार थोड़ा बड़ा हो गया है ज्यादा, तो स्वाभाविक है परिवार जब ज्यादा बड़ा होता है तो बर्तन जो है
टकराने लगते हैं। लेकिन घर का मुखिया कौन है? महादेव स्वयं। और सारा संचालन और मैनेजमेंट करने वाले कौन है? तो साहब और दीदी स्वयं। तो बाकी सब मामला अपने आप ठीक होगा। लेकिन हमारा आपका जो कर्तव्य है, हम लोग को उसको जरूर पूरा करना चाहिए। चलिए, आज आप लोगों के साथ जो हम लोगों का ये मिलना हुआ है, हालांकि आपको थोड़ी दिक्कत हुई, हॉल छोटा है थोड़ा, आप लोग हैं ज्यादा, हॉल है छोटा। अभी आप लोग बैठे रहिएगा, अभी थोड़ा सा बैठे रहिएगा, थोड़ी दिक्कत तो हुई, लेकिन यही देखिए, अभी वो कह रही है नहीं दिक्कत नहीं हुई। यही होता है, कोई ऐसा मिलता है जब जिससे मिलके आपका मन खुश होता है, तो आपको दिक्कत का पता चला नहीं चला। यही है शिव की शिष्यता। आप दूसरा आपको खुशी दे सकता है कि नहीं? आप दीजिए। साहब ने कहा कि बांटो बांटो बांटो, छींटो छींटो छींटो, शिव के शिष्यता का दिया हर दिल में छींटो। शिव के शिष्य एकमात्र अलौकिक उद्देश्य यही होता है। मेरी कामना है कि इस धरती के रहने वाले लोगों के जीवन में शिव उतरे और अपनी शिष्यता को दुनिया के लोगों को ये दिखाए कि कैसा होता है शिव का शिष्य। ये कामना जरूर पूरी हो। इसमें आप लोगों का सहयोग सबसे ज्यादा जरूरी होगा। आप सभी के चरणों में प्रणाम है। आप सबों से विदा है आज के लिए।